अरे सुनो जी, उठो उठो। कितना सोओगे? सुबह कब हो गई? पर तुमको सोना है तो सोना है, अब उठ जाओ और जाकर मटन लेकर आओ। अगर आज भी दुकान नहीं खुली तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। अब उठ भी जाओ, नहीं तो पानी लाकर डाल दूंगी मुंह पर। अरे चंपा, काहे पगला गई हो? किसी को नींद लगी है पर तुमको दुकान की पड़ी है। बोलो क्या करूं मुझसे? कुछ नहीं होगा, मुझे सोने दो। जब देखो तब बड़बड़ करती रहती है। उठोगे या मैं एक बाल्टी पानी भरकर लेकर आऊं? बोलो, उठना पसंद करोगे या फिर लेटे लेटे नहाना? आप सोच लो, मैं तो पक्का पानी लाने जा रही हूँ। अरे रुको यार, इतनी देर से कच 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 किए जा रही हो। जा रहा हूं सलीम के यहां से मटन लाने और तुम इधर मसाले वसाले तैयार करो। मैं गया और आया। इतना बोलकर जगदीश तुरंत घर से निकल जाता है। वो रास्ते में जा ही रहा होता है कि तभी उसे पप्पू लोहार मिल जाता है। पप्पू लोहार को देखकर जगदीश तुरंत रुक जाता है। अबे लोहार के बच्चे, मेरा पैसे कब देगा? 1 हफ्ते हो गए पर पैसे देने के नाम नहीं लेते। जब पैसे लेने होते हैं तब 10 बार आकर आगे पीछे घूमोगे, और जब पैसे देने की बारी होती है तब मुझे तुम अपने पीछे घुमा रहे हो। अगर मेरे पैसे नहीं दिए तब मैं तुम्हारी दुकान का सारा सामान अपने घर उठा लाऊंगा। तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी रोज मुझे डांटती है और कहती है जाकर पैसे लेकर आओ, पर तुम हो कि पैसे देने का नाम ही नहीं लेते। अरे जगदीश भाई, मैं तुम्हारे पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, मैंने बोला था कि पैसे तुमको दे दूंगा, पर मेरी अम्मा की तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं पैसे थोड़ा और लेट दूंगा। बुरा मत मानना, अम्मा बीमार है, इसलिए बोल रहा हूं। इतना बोलकर पप्पू लोहार वहां से चला जाता है। फिर जगदीश मन में बड़बड़ाते हुए सलीम के दुकान की तरफ निकल पड़ता है और फिर थोड़ी ही देर में सलीम की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे सलीम भाई, मुझे यार 10 किलो मटन दो, क्योंकि तुम्हारी भाभी ने जीना हराम कर रखा है। जो ठीक से सोने नहीं देती है, न ठीक से घूमने देती है। अब तुम ही बोलो, सलीम भाई की रोज रोज दुकान खोलकर मैं क्या करूं? थोड़ा शरीर को आराम भी तो चाहिए, पर चंपा को कौन समझाए? अरे जगदीश भाई, भाभी सही बोलती हैं। अगर भाभी आज ऐसा नहीं बोलेगी तो भविष्य में जाकर तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए भाभी की बातों को मानो, रोज ठेला लगाओ और रोज मेरे दुकान से मटन चिकन लेकर जाओ, तभी तो धंधा मेरा भी आगे बढ़ेगा। मानना पड़ेगा सलीम भाई, चालाकी हो तो तुम्हारे जैसे। मतलब तुम्हारा मटन बिकना चाहिए किसी न किसी तरह, चाहे दुकान चले या ना चले। तुमको क्या फर्क पड़ता है, बस तुम्हारा माल निकल जाए, यही बढ़िया है। अरे यार, तुमसे बहस मतलब जिंदगी तहस नहस। अरे यार भाई, तू अपना मटन ले जा। सलीम की इतनी बात पर जगदीश मटन को लेकर अपने घर आता है। और फिर चंपा उस मटन को अच्छे तरीके से देशी स्टाइल में बनाती है। मटन के बनते ही जगदीश मटन को ले जाकर गांव की चौपाल पर अपने ठेले पर लगा देता है। थोड़ी देर तक तो जगदीश के ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता है, लेकिन जैसे उस देशी मटन की खुशबू गांव के लोगों तक पहुंची, वे सब तुरंत ठेले की तरफ निकल पड़े और फिर ठेले पर आकर उस देशी स्टाइल में बने मटन को खाने लगते हैं। लोगों को जगदीश के स्पाइसी मटन बहुत अच्छे लगते थे। लोग खाते और जगदीश से एक ही बात बोलते, जगदीश भाई, मानना पड़ेगा, भाभी के हाथों में जादू है, जादू। क्या स्वाद है! ऐसा स्वाद में मैंने पहले कभी खाया ही नहीं है। तुम्हारे मटन की खुशबू जैसे ही गांव में गई, वैसे ही मुझे खाना है तो खाना है तुम्हारा देसी स्पाइसी चिकन सोरी मटन। वाकई सबके अच्छा है। ऐसे ही लोग उस स्पाइसी मटन को खाते और फिर अपने घर जाते। देखते ही देखते थोड़ी देर में जगदीश का पूरा मटन खत्म हो जाता है
और फिर वो अपने घर चला जाता है। और सो जाता है। ऐसे ही फिर दूसरे दिन वो सुबह उठता, सलीम के पास जाता, उससे मटन खरीद कर लाता और उसे चंपा को देता। चंपा उसे अपने देसी अंदाज में बनाती और फिर जगदीश उस गांव के चौपाल पर बेचने ले जाता। रोज की तरह लोग आते और खाते, फिर उसकी बड़ाई कर चले जाते हैं। ये सब गांव का एक व्यक्ति बिरजू देख रहा था। जगदीश की इतनी कमाई देख उसकी आंखें फड़क रही थी और फिर उसने निश्चय किया कि वो भी जगदीश के सामने एक ठेला लगाएगा और वो उससे अलग वीआईपी मटन बनाएगा। अरे यार, ये रोज इतना स्पाइसी मटन लेकर आता है और इसका सारा मटन बिक जाता है। इतना पैसा छाप रहा है, मुझे देखकर बहुत जलन हो रही है। अब इसका धंधा चौपट करना होगा और मुझे भी इसके ही बगल एक ठेला लगाना होगा जिस पर वीआईपी मटन वाला लिखा रहेगा। कल मेरा ठेला लगेगा। अगर ठेले से काम ना बना तब मैं सलीम को खरीद लूंगा और उसके मटन में जहर मिलाकर पूरे गांव वालों को खवा दूंगा और फिर नाम इसका आएगा। इसका ठेला बंद होगा तब फिर मेरा ठेला चलेगा। इतना सोचकर बिरजू वहां से चला जाता है और इधर जगदीश अपना स्पाइसी मटन खत्म कर घर चला जाता है। घर जाता है और देखता है कि पप्पू लोहार उसके घर आया है और फिर जगदीश से कहता है, अरे जगदीश भाई, मैंने कुछ सुना, मतलब सुना नहीं, कैसे बोलूं कि आज मतलब थोड़ी देर पहले बिरजू मेरे घर आया था और मुझे एक नया ठेला बनाने के लिए बोला और बोल रहा था कि मैं जगदीश के बगल एक वीआईपी स्पाइसी मटन के नाम से दुकान खोलूंगा, जिसको सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। अरे पप्पू भाई, इसमें कोई बात नहीं है। जिसकी मर्जी खोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लोगों को अच्छा स्वाद और अच्छा मांस मिलना चाहिए, यही मैं चाहता हूं और यही मैं देता हूं, यही खिलाता हूं। और क्या बताऊं, थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन ठीक है। तो कल से मुझे थोड़ा और अच्छा और स्पाइसी मटन बनाना होगा। तो ठीक है जगदीश भाई, मैं उसका ठेला बना देता हूं और फिर उसको दे देता हूं। फिर मुझे मत कहना कि मैं उसके लिए ठेला बनाया। इतना बोलकर पप्पू लोहार वहां से चला जाता है। और फिर जगदीश सो जाता है। सुबह उठते ही फिर जगदीश मटन लाने सलीम के पास जाता है। और वहां पर देखता है कि बिरजू पहले से चिकन खरीद रहा होता है। इतना देखकर जगदीश कुछ बोलता नहीं और शांतिपूर्वक खड़ा हो जाता है। अरे सलीम भाई, 10 किलो मटन दो यार। और हाँ, मटन ऐसे देना जिसको खाते ही लोग दीवाने हो जाएं। भले मुझसे थोड़े पैसे ज्यादा ले लेना, पर मटन मुझे अच्छे देना। आज मैं गांव वालों को फ्री में मटन खिलाऊंगा। अगर तुमको आना है तो तुम भी आना। गांव के चौपाल पर मेरा एक ठेला लगेगा, वहीं पर आना अगर खाना है तो। कैसी बात कर रहे हो बिरजू भाई? ऐसा कौन करता है? अगर गांव में जगदीश ने ठेला लगा दिया है तो तुम क्यों खोल रहे हो? अगर तुमको खोलना है किसी दूसरी चीज की, खोलो। उसकी नकल क्यों कर रहे हो? अगर किसी का परिवार खुश है तो उसे खुश रहने दो। अरे सलीम, तू क्या चाहता है कि मैं दूसरे कसाई से जाकर अपना मांस ले लूं? अगर तुझे देना है तो दे दो, ज्यादा ज्ञान मत दो, नहीं तो मैं दूसरे कसाई के यहां जाकर उसे खरीद लूंगा। समझ लेना इसमें नुकसान किसका है, इसलिए ज्यादा बात मत करो और मुझे फटाफट मटन दे दो और मैं तुम्हें कुछ पैसे भी ज्यादा दूंगा। बिरजू की इतनी बात सुनकर सलीम बिना कुछ बहस किए बिरजू को मटन दे देता है और फिर बिरजू मटन लेकर चला जाता है। बिरजू के जाते ही जगदीश सलीम के पास आता है और फिर सलीम से कहता है, सलीम भाई,
आज थोड़ा मटन कम देना, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग फ्री का खाने के लिए बिरजू के पास जाएंगे और मेरा मटन बिकेगा नहीं। इसलिए आज मुझे 5 किलो ही मटन दे दो। अरे जगदीश भाई, तुम पागल क्यों बन रहे हो? तुमको क्या लगता है कि लोग फ्री में खाएंगे? अगर उन्हें स्वाद ना मिला तो क्या तुमको लगता है कि वो दूसरे दिन भी खाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात मानो, तुम रोज की तरह 10 किलो मटन लेकर जाओ। अगर तुम्हारा 10 किलो मटन नहीं बिकेगा तो तुम इसका पैसा मुझे मत देना। इतनी बात कर सलीम जगदीश को मटन दे देता है। और फिर जगदीश उस मटन को लाकर चंपा को दे देता। चंपा उसे और बेहतरीन तरीके से बनाती है और फिर जगदीश उस मटन को ले जाकर अपने चौपाल पर ठेले पर बेचने लगता है और बगल में ही बिरजू भी अपना ठेला लगाया रहता है। थोड़ी देर कोई भी ग्राहक दोनों के ठेले पर नहीं जाते और जब गांव वालों को ये बात पता चलती है कि बिरजू फ्री में मटन खिला रहा है, तब लोग भागते आते हैं। लेकिन बिरजू के ठेले तक लोग आते जरूर हैं, पर बिरजू के ठेले पर खाता कोई भी नहीं है, क्योंकि जगदीश के मटन की महक इतनी अच्छी थी कि लोग पैसा देकर खाना पसंद करते थे, पर फ्री का मटन नहीं। ये लोग भी पागल है। इन्हें फ्री का मटन मिल रहा है, लेकिन इन्हें खाना है तो सिर्फ पैसे देकर। गांव वाले सब के सब पागल हैं। इतना बोलकर बिरजू वहां से चला जाता है और फिर देखते ही देखते जगदीश के सारे देसी स्पाइसी मटन खत्म हो जाते हैं और फिर जगदीश अपने घर चला जाता है। लेकिन उधर बिरजू गुस्से में आग बबूला होकर सलीम के पास जाता है और सलीम से कहता है, सलीम, मैं तुमको मुंह मांगे पैसे दूंगा। बस तुम्हें इतना करना है कि कल जो मटन जगदीश लेकर जाएगा उसमें तुमको जहर मिलाकर देना है। बस मुझे उसे बर्बाद करना है। बोलो, तुम क्या इतना काम करोगे मेरे लिए? कभी नहीं करूंगा जगदीश। 2 साल से मेरे यहां से मटन ले जा रहा है और तुम आज एक दिन मेरे से मटन लिए और दूसरे दिन ऐसा काम बता रहे हो जिसको खाकर लोग मर जाएंगे। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब तुम यहां से जा सकते हो, नहीं तो ये बात मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा। और हां, ध्यान रहे, अगर जगदीश के साथ कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे। तो दोस्तों, इस तरह सलीम ने जगदीश की मदद की और बिरजू को ये दिखा दिया कि हर चीज पैसा नहीं होता,